आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह हम आज भी अपने बच्चों के साथ अपने कोचिंग पे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। जितने भी वर्ष में राष्ट्रीय त्यौहार या हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं, हम यहाँ अपने कोचिंग में बच्चों के साथ मनाते हैं। और कुछ बच्चों की जिज्ञासा थी कि कुछ हमारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं, और इसलिए बच्चे भी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्ते, हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जैसा कि आप लोग इसके पीछे की जो कथा है वो जानते ही हैं कि कृष्ण को जिन्होंने जन्म दिया, जो कि देवकी और वासुदेव जी से थे, और उनका जो लालन पालन किया था वो यशोदा माँ और नंद बाबा ने किया था। तो कथा ये कहती है कि जो देवकी थी वो कंस की बहन थी। तो कंस की बहन ने जब अपनी विवाह किया, ठीक है, तो वहां आकाशवाणी हुई कि जो इस आपकी बहन का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस का काल बनेगा। तो कंस ने क्या किया, इसी डर से अपनी बहन को ही कारावास में बंद कर दिया कि जब इसका 8वां पुत्र होगा तो मैं उसे मार दूंगा। नारद जी ने कान भर दिए कि आप कहते रहो 8वां पुत्र हम मार देंगे, लेकिन 8वां पुत्र होगा कौन, क्या पता पहला ही 8वां बन के आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, हर एक, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता था, हर बच्चे को एक एक करके मारते गए। इसी तरह कितने मारते बच्चे, 7 बच्चों को मार दिया। और जब समय आया कृष्ण के जन्म का, अवतार का, तब उन्होंने रात के वही 12 बजे थे, वैसे बोलते हैं रात की अंधेरी रात थी, ठीक है, और बादल छाए हुए थे, पानी बरस रहा था, ठीक है, और कारावास में एकदम अंधेरा सा था। उस समय कृष्ण का अवतार हुआ, और अब उनके माता पिता को डर था कि कहीं ना सात पुत्र के तरह हमारा 8वां पुत्र भी मार दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रातों ही रात वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को गोकुल में, और वहां से एक कन्या को ले आए थे जो कि साक्षात माया ही थी। जब वापस आए, सुबह हुई तो कंस ने देखा कि ये तो 8वीं लड़की हुई, भविष्यवाणी तो हुई थी 8 लड़के होंगे। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको भी मार देते हैं। और जैसे उसको मारना चाहा वैसे ही वो एक माया के रूप में सामने आ गई और उसको चेतावनी दी कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, पाप के सारे घड़े भर चुके हैं। तो ये कथा है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग हर वर्ष कृष्ण जन्म मनाते हैं। सर, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ था या फिर अवतार हुआ था। ठीक है, बैठ जाइए, अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म तो पृथ्वी पर उन लोगों का होता है जो भी जानवर में, पशु में या इंसानों में आते हैं। क्योंकि अगर हम मान लेंगे कि उनका जन्म हुआ था तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि उनकी मृत्यु हुई थी। अब जिनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो एक तरह से काल के समय में जो है, समय में सीमित हो गए। तो जो समय में सीमित हो जाएगा फिर हम उसे भगवान कैसे मानेंगे, ठीक है। तो उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका अवतार हुआ था। नमस्ते, मेरी जिज्ञासा ये है कि अवतार ही क्यों लेते हैं। भी कोई भगवान अवतार लेते हैं तो उसके तो वही कारण होते हैं, हमें बताया जाता है। हालांकि बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य 2 ही कारण होते हैं। एक तो अधर्म का नाश करना और दूसरा धर्म की स्थापना करना। अधर्म का नाश कैसे करते हैं, उन इंसान को मार के, उन राक्षसों को मार करके जो समाज में दुराचार फैलाते हैं, ठीक है, और जो भी संत महात्मा जो वास्तविक वाले हैं उनकी रक्षा करते हैं। ये 2 मुख्य कारण होते हैं। लेकिन अब सवाल एक और उठता है कि आखिर अवतार लेना ही क्यों पड़ता है, अवतार लेना क्यों पड़ता है, क्यों उनको आकर के राक्षसों को मारना पड़ता है और दुराचारों को मारना पड़ता है। तो एक तो पहला तो सोल्यूशन ये होना चाहिए ना कि ये राक्षस अवतार हो ही ना हमारे समाज में, तो उनको आने न पड़े। तो अगर वो ऐसे लोग समाज में पैदा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक शिक्षा और जो हमारी पुस्तकीय शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारे 18 पुराण, 4 वेद, न जाने कितने धार्मिक ग्रंथ हैं। उसके बाद इतना होते हुए भी लोग अशिक्षित हैं, लोग अंधविश्वास में डूबे हैं। यही कारण है कि लोग और दुराचार करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो अब इस सबको खत्म करने के लिए, इन समस्याओं को निपटाने के लिए तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, पूरे संसार के लिए थी वो गीता। हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, हम वास्तविक ज्ञान हमें नहीं पता है। बस हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो अंधविश्वास वाला होता है, और यही कारण होता है कि जो समस्याएं फैल रही हैं वो बढ़ती जाती हैं।
अब इन्हीं समस्याओं को निपटाने के लिए एक दैवी शक्ति का या किसी ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। तो जब भी वो अवतार लेते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात तो नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए कि हम इंसान कैसे हो गए हैं, ये हमारा समाज कैसे हो गया है, जो किसी एक दैविक शक्ति को आना पड़ता है समाज की बुराइयों हटाने के लिए। आखिर हम क्या कर रहे हैं? और जो भी अपने आप को सही बोलते हैं वो क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं समाज को सुधारने के लिए और खुद सुधरने के लिए? तो बस इसी कारण से इनका अवतार होता है। और अगर हम सुधर जाएं, हम वास्तविक ज्ञान ले लें, तो शायद ये समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएं और हमें ईश्वर के अवतार ईश्वर को नहीं लेना। नमस्ते सर, लोग कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए, ये व्रत क्यों रखते हैं लोग? देखिए, व्रत क्यों रखते हैं इसके पहले एक और सवाल होना चाहिए कि व्रत है क्या। तो अगर हमें ये नहीं पता कि व्रत होता क्या है तो हम व्रत कैसे रख सकते हैं? और हमारे धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको व्रत का मतलब तो नहीं पता है लेकिन व्रत जरूर रखते हैं। देखिए, व्रत क्या होता है, जब हम आपको बता रहे हैं कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय भारतीय उस संकट में थे ही युद्ध में, और एक और समस्या थी जो कि थी वो भुखमरी की, यानी कि हमारे देश में अनाज की बड़ी समस्या हो गई थी। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने खुद और प्रजा से, जनता से जो है एक निवेदन किया कि आप लोग हफ्ते में या शायद महीने में कुछ था एक बार व्रत रखिए। और उस व्रत का उद्देश्य क्या था कि वो व्रत अगर 40 करोड़ उस समय लोग थे या 50 करोड़ लोग अगर एक दिन व्रत रख लेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो 50 करोड़ लोगों का खाना बच गया। और वो खाना उन लोगों तक पहुंच सकता है जो महीने महीने भर नहीं खा पा रहे हैं। तो यहां पर व्रत का मतलब क्या हुआ? एक उद्देश्य है ना, कि व्रत कि हम इसलिए रख रहे हैं कि वो चीज बचा करके हम वहां तक पहुंचाएं जिसके पेट में अनाज नहीं पहुंच रहा है। तो व्रत का मतलब यही होता है। अब वो इसके एक तरह से देखा जाए तो वो सत्य के लिए तो काम कर रहे थे, भाई लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, तो धर्म के लिए उन्होंने काम किया। तो अगर आपका व्रत धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम, धर्म से मतलब तुम्हारे कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, और अगर आपका व्रत आपको आपके मन को साफ कर पा रहा है तो वो व्रत बहुत सही है। अब इसके लिए एक खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कोई भी दिन व्रत रख सकते हो अगर ये उद्देश्य है तो। नहीं तो अगर आप अंदर से बस ये मानते हो कि व्रत मतलब होता है ये चीज नहीं खानी है तो ये चीज खानी है, मतलब कुछ आहार नहीं खाने, गेहूं चावल दाल, और हमें फल खाने, खा तो तब भी रहे हो ना, तो वो व्रत केवल व्यक्तिगत हो गया। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने व्रत रखा था वो सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो व्रत क्या था, वो लोगों के लिए था, समाज की सेवा करने के लिए था, धर्म की रक्षा करने के लिए था। तो उस व्रत में और हम लोग जो व्रत रखते हैं वो व्यक्तिगत होता है कि बस हम नहीं खाएंगे, वो व्यक्तिगत होता है। और दूसरी चीज वो भी कि ये अन्न नहीं खाएंगे, ये चीज खा लेंगे, फल खा लेंगे। तो ये दोनों में अंतर है। तो अगर वैसा व्रत है जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने किया था, हालांकि अब कहोगे कि आज कहां कौन भूखे मर रहा है जो कर ले, वो एक उदाहरण है, ठीक है, कि व्रत ऐसा हो जो अपने लिए ना हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। तो अपने लिए भी हो तो कैसा, अपने मन को शुद्धि देना, अगर ऐसा है तो व्रत बिल्कुल सही है। और अगर इस अर्थ में आप व्रत रखते हो तो उसके लिए कोई खास दिन नहीं, जब तुम चाहो व्रत रख सकते हो, और उस दिन कृष्ण आपके हैं। जन्माष्टमी मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, जितने भी हमारे त्योहार होते हैं वो अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेके आते हैं, एक गहरा अर्थ रखते हैं। अगर उस अर्थ में हम त्योहार मना रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो क्या है कि हम ठहर कर एक बार जरा सोचें कि हम कैसे हैं, ठीक है, और अभी तक हम जैसा जीते आ रहे हैं अब मुझे वैसा नहीं जीना है। अब मैं आज के दिन अगर जन्माष्टमी है, यानी हम अगर ये भी मान लें कि कृष्ण का जन्म हुआ था, तो फिर आप भी एक अपना जन्म आज करो। वो जन्म कैसा होना चाहिए? एक तो जन्म होता है कि शरीर से जन्म हो गया, एक लास्ट में मर जाएंगे, ठीक है, नहीं, एक मानसिक जन्म होता है ना, मस्तिष्क का, बुद्धि का, कि हम आज कल कुछ और थे और आज कुछ और हो गए हैं मानसिक रूप से, है ना, ज्ञान से। वो सबसे बढ़िया तरीका होता है एक त्योहार मनाने का। आप ये निश्चित कर लो कि अभी तक जितने भी साल तक हमने जो भी जिंदगी जी है उससे बेहतर और जीता रहूंगा। अगला जन्माष्टमी आने से पहले मैं ऐसा बन जाऊं कि ये सवाल पूछना ही ना पड़े कि हमें जन्माष्टमी कैसे मनाना है। आप इतने शुद्ध हो जाओ। तो मन की शुद्धता, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना, आत्मज्ञान लेना,
ये अगर आप इस त्योहार के साथ कर पा रहे हो, मना पा रहे हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा त्योहार मनाने का। नहीं तो लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं और गुब्बारा लगाते हैं। और एक भी देखा होगा बच्चों को कैसे सजाते हैं, छोटे बच्चों को, तो हम उन बच्चों को तंग से सजा देते हैं बढ़िया, जैसे कृष्ण थे, पीले कपड़े पहना दिया, बांसुरी लगा दी, ये वो सब कर दिया। हमने बच्चे को तन से सजा दिया, कैसे बना दिया तन से, लेकिन मन से अभी भी वो अधूरा रह जाता है। हमें तन के साथ साथ, हम ये नहीं कहते तन से अपने बच्चे को आप कृष्ण ना मनाओ, ठीक है, आप बच्चा है, अच्छा लगता है कर लीजिए, लेकिन तन के साथ साथ बहुत बहुत जरूरी है कि इसको मन से भी कृष्ण बनाया जाए। और अगर हम छोटे से कृष्ण के चक्कर में रह जाएंगे ना, तो जो बड़े वाले कृष्ण है, अर्थात जो गीता वाले कृष्ण है, हम उनसे दूर हो जाएंगे। तो हम उस अपने बच्चों को सजाएं, संवारें, ठीक है, और आप कृष्ण जन्माष्टमी बनाओ, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप लोग अपने मन को साफ करो। ये अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा तरीका है। आप व्रत भी रखो, जैसे भी करना है करो, लेकिन अपने मन को जो साफ रखो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सबसे अच्छा तरीका है त्योहार मनाने का। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सवालों का जवाब हम दे पाए हैं और आप लोग की जिज्ञासा शांत हो पाई होगी। अगर फिर भी कोई जिज्ञासा रह गई हो या अभी बाद में समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा करके। और आप लोगों को भी यदि वीडियो को पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो कि हाँ सही है, हम एक विषय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वास्तव में अभी भी हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं लोग मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक अर्थ नहीं पता होता है। क्योंकि अगर इतने त्योहार हैं, सब कुछ मना रहे हो, तो फिर सुधार क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक गलत मान्यता पा लेते हैं त्योहार के बारे में। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि, और शेयर करिए ताकि सही ज्ञान लोगों तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार आप सभी को फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।